टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड। मान लो दो पार्टिकल को एक ही पॉइंट से आपने फेंका है विद द सेम स्पीड, स्पीड भी दोनों की सेम है। एट डिफरेंट एंगल θ1 θ2 हॉरिजॉन्टल, देयर टाइम ऑफ फ्लाइट आर t1 एंड t2 एंड दे हैव द सेम ओरिजिनल रेंज। यानी ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, सेम रेंज है, नहीं एक को आपने थीटा से फेंका होगा और एक को आपने 90 माइनस थीटा से फेंका होगा, ये तो आप जानते ही हो। तभी दोनों की रेंज क्या आएगी, आपकी सेम आएगी। तो θ1 को मैंने मान लिया थीटा है और θ2 को मैंने मान लिया 90 माइनस थीटा है। सेम स्पीड है, दोनों के लिए स्पीड सेम कर दूं, दैट इज v, इसको भी कर दूं मैं v। टाइम ऑफ फ्लाइट आर t1 एंड t2। अब पहले मैं t1 t2 की वैल्यू लिख लूँ। t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u sin थीटा बाई g होता था, चलो u ही लिख लो क्योंकि अपनी आदत u की करने की है। तो हम लिखेंगे इसको 2u sin θ1 दैट इज थीटा अपॉन g, और t2 को मैं क्या लिखूंगा 2u sin θ2, θ2 कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन g। तो इसको आप सोल्व करोगे तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2u cos थीटा अपॉन g। ठीक है, दे हैव द सेम ओरिजिनल रेंज। अब आपको इनमें से ऑप्शन देखना कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहले t1 बाई t2 को चेक करते हैं। तो t1 बाई t2 आप कैलकुलेट करोगे, t1 अपॉन t2 इज गिवन बाई 2u sin थीटा अपॉन g अपॉन 2u cos थीटा अपॉन g। तो सब कुछ कैंसिल हो गया, ओनली sin थीटा बाई cos थीटा बचा, तो कितना आ गया tan थीटा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए तो हमारा सही है। ऑप्शन बी t1 बाई t2 tan थीटा, ये तो हो ही नहीं सकता, tan थीटा 1 हो गया, तो ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो गया। देन ऑप्शन सी t1 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू t2 अपॉन साइन थीटा 2, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से आप लिखोगे t1 अपॉन साइन थीटा 1 बिकॉज थीटा 1 इज थीटा है, इज गिवन बाई 2u अपॉन g। सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे t2 अपॉन, अब ये देखो साइन 90 माइनस थीटा मैंने लिखा है, तो बेसिकली क्या है, ये साइन थीटा 2 तो है, दिस इज साइन थीटा 2। तो आप क्या लिखोगे t2 अपॉन साइन थीटा 2 इज ऑल्सो गिवन बाई 2u अपॉन g। तो दोनों 2u अपॉन g हो गया, तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो गया। ऑप्शन डी ये तो होना ही है, θ1 प्लस θ2 मस्ट बी 90 डिग्री, तभी तो रेंज सेम होगी। तो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी गिवन बाई ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।